जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन मंत्रियों में क्या अंतर होता है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इन सब के पास कितना पावर होता है, किसको क्या काम करना पड़ता है, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन होगा, आप इसको दबाकर घंटे के निशान को दबाइएगा ज़रूर, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों मंत्री। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है और मंत्री परिषद के अंतर्गत ही यह सभी मंत्री आते हैं। ठीक है, जैसे मानिए यह पूरा मंत्री परिषद है तो इसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार यानी कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और यहाँ पर राज्य मंत्री, यह सभी आते हैं और यहाँ पर उप मंत्री को भी लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं सभी में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री की बात करें तो यह सबसे पावरफुल मंत्री होता है और सरकार के सभी फैसलों में सभी कैबिनेट मंत्रियों की सलाह ली जाती है और इनके पास एक या फिर एक से अधिक मंत्रालय, जो भी मंत्रालय होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और सरकार के सभी बड़े फैसलों में यह सभी लोग शामिल होते हैं और अमूमन लगभग हर सप्ताह इनकी बैठक होती है, इनकी मीटिंग होती है और जो भी नए कानून बनना हो या फिर कोई संशोधन लाना हो या अध्यादेश कोई लाना हो तो इनके बगैर नहीं आ सकता। तो सबसे पावरफुल मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं और यह सभी फैसलों में सरकार के शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया कैबिनेट मंत्री। बाकी बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में, जो कि स्वतंत्र प्रभार है। स्वतंत्र प्रभार यानी कि अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, इसीलिए इनके नाम के पीछे स्वतंत्र प्रभार लगा होता है। इन्हें केवल और केवल एक ही मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है और वह पूरे मंत्रालय यानी कि जो मंत्रालय दिया जाता है पूरी जवाबदेही इन्हीं मंत्रियों की होती है। इनकी बात करें तो यह कैबिनेट मंत्री से जूनियर होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री के नीचे आते हैं और इनकी पावर, ठीक है, कैबिनेट मंत्री से कम होती है और कैबिनेट मंत्रालय के यानी कि कैबिनेट मंत्री का जो भी बड़ा फैसला होता है वह इनमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इनके मंत्रालयों से संबंधित, मान लीजिए इनके मंत्रालय से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने जो भी उनका मीटिंग होता है उसमें कैबिनेट में इनको बुला सकते हैं बातचीत के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री लोग भी शामिल होते हैं। तो यह तो हो गया राज्य मंत्री। बाकी इनकी सुविधाओं के बारे में बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री को सुविधा मिलती है उसी स्तर की राज्य मंत्री को भी सुविधा मिलती है। आगे आ जाते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री देखिए, यह इनकी पावर की बात करें तो कैबिनेट व स्वतंत्र प्रभार मंत्री से कम होती है इनकी पावर। यह कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत यानी कि अंडर में काम करते हैं और एक कैबिनेट मंत्री के अंडर में एक या फिर अधिक राज्य मंत्री यहाँ पर काम करते हैं। और देखिए, कोई भी मंत्रालय हो गया तो मंत्रालय के अंतर्गत भी बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है, तो उसी विभाग में से किन्हीं एक विभागों की जिम्मेदारी इन मंत्रियों की दी जाती है ताकि कैबिनेट मंत्री की यह लोग राज्य मंत्री सहायता कर सकें और इनको कैबिनेट की जो भी कैबिनेट में इनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो जो भी इन सभी मंत्रियों को सुविधा मिलती हैं वह राज्य मंत्रियों को भी सुविधा मिलती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं डिटेल्स। देखिए, यहाँ पर लिखा है दैनिक भास्कर का, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो यह अनुभवी सांसदों को ही कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है और यह सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अपने मंत्रालयों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। सरकार की बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होना जरूरी होता है और सरकार अपने सभी फैसले में कैबिनेट में ही लेती है, जो भी बड़े फैसले होते हैं।
अभी हमने बताया राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कैबिनेट मंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है उनका पद होता है। यह भी सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। बिना हस्तक्षेप के मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है। और राज्य मंत्री जो कि इस सबसे मतलब तीनों मंत्रियों में सबसे निचले स्तर पर आते हैं, राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए बनाया जाता है और रिपोर्टिंग यह सीधे प्रधानमंत्री को न होकर के कैबिनेट मंत्री को यह लोग रिपोर्ट करते हैं। एक कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में 1 या 2 राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रालय का सारा कामकाज यही लोग देखते हैं। दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। बाकी यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आपके सामने है, ज़रूर दबाइएगा। घंटे के निशान को दबाना है। जय हिंद।